के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय भैया राम राम। अंकित बोल रहा हूं। इस बार यूपी में तो चलिए जो रहा वो रहा, आप कब पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ भंगड़ा करने के लिए? राम 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 अंकित जी। नहीं देखिए, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में भंगड़ा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न मनाया जाएगा पंजाब की जीत को लेके, और पंजाब की जीत अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पर जनता की मोहर है। पंजाब की जीत भगवंत मान के आम आदमी होने का, ईमानदारी की राजनीति में यकीन रखने का एक प्रमाण पत्र है, और उनके करिश्माई व्यक्तित्व पर जनता की मोहर है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो गांव-गांव में जनता को दी गई, बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसके कारण से आज ये इतना बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान की चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है, जिसकी 2 राज्यों में सरकार बन रही है, और एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक विधायक को, एक एक नेता को, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता को हृदय की गहराइयों से बधाई, और इस देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि वो हमारी राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। संजय जी, आपको पंजाब में जबरदस्त जीत है, मतलब काबिले तारीफ है, और नेशनल पॉलिटिक्स में आपका कद बढ़ रहा है। ये भी इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। नए विकल्प आने चाहिए। गोवा में भी आपकी सीटें, आपके गठबंधन को कुछ सीटें आ रही हैं, ये भी बड़ा अच्छा संकेत है। क्या ऐसे में अब आपके मन में ईवीएम को लेकर कोई संदेह, संशय है, या अब पूरी तरह से आज क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं बचा? ये सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं। देखिए, ईवीएम को लेके अगर कहीं कुछ दिखेगा, कोई चीज सामने एकदम गड़बड़ी होते हुए कहीं दिखेगी, तो उस पर बोलेगा आदमी। राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, वो उसको मुद्दा कोई बना के हर चुनाव के परिणाम के बाद ये पूछा जाए कि भाई ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं, ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं। मुझे लगता है इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। अगर ईवीएम को लेके कहीं कभी गड़बड़ी दिखेगी तो उस पे लोग सवाल उठाएंगे। संजय जी, 2024 के लिए क्या अब अरविंद केजरीवाल को आप मानते हैं, अपने पार्टी के नेता को, कि वो नरेंद्र मोदी के सामने ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि ये लड़ाई 2024 में चैलेंजर कौन होगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। हर राज्य में उनकी हार हुई है, और हार ही नहीं, बुरी तरीके से हार हुई है। कांग्रेस को अब लोग इस देश में आउटडेटेड पार्टी मान रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल जिसको कहा जाए कि अपनी अंदरूनी झगड़ों की वजह से, और ये लोगों ने मान लिया कि भाई एक राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकती, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो एक करिश्माई व्यक्तित्व है, अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो आज देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। उसको देश के कोने कोने में एप्रिसिएट किया जा रहा है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं हमारे राज्य में भी ऐसी ही फ्री बिजली की व्यवस्था हो, ऐसे ही फ्री पानी की व्यवस्था हो, ऐसे ही माताओं बहनों के लिए सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा लगी हो, ऐसे ही बुनियादी बदलाव हम अपने राज्य में भी देखें, मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल देखें। तो इसलिए वो जो काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाया, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में लोग चाहते हैं। संजय जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे लूंगा, उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दूं। योगी आदित्यनाथ 31,000 वोट के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। संजय जी, एक आखिरी प्रश्न बस इतना सा है कि ये बातें जो अभी आपने बताई, ये आप ममता दीदी को कैसे समझाएंगे, और क्या समझा पाएंगे कि दीदी आप पीछे बैठो, या हाथ में झाड़ू लेके ही सफाया कर दो सबका? देखिए, ये समझाने वाले हम लोग कौन होते हैं? ये समझाएगी इस देश की जनता, इस देश के लोग, जिनका प्यार है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिनका विश्वास है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिनका विश्वास है झाड़ू और आम आदमी पार्टी के लिए, जो इस राजनीति की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जनता के धन का सदुपयोग हो, जनता का धन जनता के ऊपर खर्च हो, और उसके बाद भी मुनाफे का बजट इस देश में दिया जाए। जो इस प्रकार की नीतियां और योजनाएं अपने राज्यों में चाहते हैं और देश में चाहते हैं, वो हमें स्वीकार करेंगे। उसमें हमको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है या किसी को समझाना।